मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में बेमौसम आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। गेहूं, मक्का समेत लगभग सभी प्रकार की फसलें व्यापक रूप से प्रभावित हुई हैं, जिससे किसानों की मेहनत, उम्मीद और आर्थिक स्थिति पर गहरा आघात पहुंचा है। इस प्राकृतिक आपदा के बाद किसान पूरी तरह से परेशान हैं और असमंजस की स्थिति में हैं। हालात ऐसे हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या करें। इसी को लेकर रविवार को बंदरा प्रखंड के सखौरा स्थित उर्वरक गोदाम परिसर में प्रखंड स्तरीय किसानों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सरकार से सहायता की मांग करने और अपनी समस्याओं को जिला से लेकर राज्य स्तर तक पहुंचाने की रणनीति बनाई गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए खुदरा उर्वरक विक्रेता संघ के जिला अध्यक्ष सह विधान पार्षद प्रतिनिधि संजीत कुमार पांडे ने कहा कि एक किसान होने के नाते यह पीड़ा हर घर की है। उन्होंने कहा कि अधिकांश किसानों की खड़ी फसल प्राकृतिक आपदा में बर्बाद हो गई है, जिससे वे आर्थिक तंगी के शिकार हो गए हैं। कई किसान मानसिक रूप से भी विचलित नजर आने लगे हैं। हालात बेहद चिंताजनक है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस आपदा से उत्पन्न स्थिति को लेकर स्थानीय विधायक, एमएलसी, सांसद, मंत्री तथा जिले के वरीय अधिकारियों के साथ साथ कृषि विभाग और राज्य सरकार के समक्ष मांग पत्र सौंपा जाएगा, ताकि किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा मिल सके। सर्वप्रथम यह बैठक इसलिए किया गया, आयोजन किया गया है, किसानों के साथ जो समस्या, प्रकृति का प्रकोप जो हुआ है, हमारे किसानों के साथ बहुत बड़ी विडंबना हुई है। बहुत सारी समस्या जो पूरे फसल, मक्का, गेहूं, तोरी, आलू, जो भी फसल अभी रबी की लास्ट जो लोग किसानों के लिए बहुत सारी जो फसल होने की कगार पर थी, तोरी जैसे और भी फसल, उसको बहुत भारी नुकसान हुआ है। कैसे नुकसान हुआ? ओलावृष्टि हुई है या आंधी पानी से नुकसान? ओलावृष्टि और आंधी पानी और बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण किसानों को बहुत ही बर्बाद की कगार पर आ गई है। बंदरा प्रखंड के कुछ हिस्सों में यह आंधी पानी आई या सभी क्षेत्रों में आई? नहीं, जहाँ तक मालूम है मुझे, यह वर्षा जो है और आंधी पानी पूरे जिला नहीं, पूरे नॉर्थ बिहार में आया है। और उसके अधिक गायघाट विधानसभा में बंदरा प्रखंड सबसे ज़्यादा किसानों की क्षति हुई है। कितना % फसल नुकसान हुआ? लगभग 80 से 90% फसल सारा नुकसान किसानों का हो गया है। लगभग फसलों की बात करेंगे तो कौन कौन फसल डैमेज हुआ? फसल में मक्का, हमारे यहाँ बंदरा में बहुत ज़्यादा मक्का बेहद स्तर पर लगा हुआ था। उसके बाद गेहूँ, आलू, तोरी भी कटा हुआ था या पकने की कगार पर थी, उसकी भी स्थिति बहुत ही दयनीय है। बहुत ही। कोई ऐसा पंचायत है जहाँ पर ज़्यादा नुकसान हुआ या सर्वत्र एक ही तरह से हुआ? लगभग एक ही तरह, लेकिन उसमें भी हत्था, मुन्नी बैंगड़ी, पटसारा, तेपड़ी, लगभग मान के चलिए तो मतलब लगभग 2-4% कम या ज़्यादा, लेकिन हर पंचायत में नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। आज जो किसानों की बैठक हुई है, उसमें किन बिंदुओं पर चर्चा की और क्या निर्णय लिया गया? आज जो बैठक हम किसान को लोगों द्वारा बुलाया गया, इस बैठक में किसानों की समस्या यह है कि किसान की जो समस्या है वह क्षतिपूर्ति किसान सरकारों से मांग की जाए। हम लोग मांग किए हैं, जो हमारे किसान को जितना डैमेज हुआ है उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड से जो भी लोन सरकार द्वारा किसान को मिला गया है उसको माफ़ी करने के लिए, और दूसरा सरकार द्वारा यह आयोजन फसल क्षति को सर्वे करा के बिहार सरकार रिपोर्ट बना के किसानों को जितना भी क्षति हुआ है उसके खाते में पैसा भेजने का, क्षति का मुआवजा देने का काम करे सरकार। और क्या क्या चर्चा हुई? और चर्चा यही है, जो आगे जो हमारे किसानों के साथ जो समस्या है, जो आगे फसल जो नुकसान हो गया है, बहुत कर्ज ले करके, बहुत संजोग मतलब लोग सपना देखे हुए था, सपना किए हुए था, संजोगे हुए था, तो हमारी जो भी फसल होगी उससे आगे हमारा घर में विवाह, शादी, कर्जा जितना भी है, लोग कर्ज लेकर के किसान मतलब जो है खेती किए हुए था, उसके साथ बहुत ही अनिंदनीय घटना और प्रकृति ने किया है। इसलिए सरकार द्वारा मांग हमारा यही है कि हमारे किसानों को मुआवजा देने का और एवं केसीसी का ऋण जो है वह माफ़ी करने का किया जाए। यहाँ जो क्षति की बात हो रही है,
इससे जो संबंधित अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको अवगत कराएं आप? हमारे यहाँ जो विधान पार्षद श्री दिनेश प्रसाद सिंह एवं यहाँ की विधायिका कोमल सिंह, उनको मैं अपने द्वारा जानकारी भी दिया और आगे देने का मतलब कष्ट करेंगे। जो किसानों की समस्या है उससे अवगत कराएंगे, तो वो विधानसभा में जाके हमारे किसानों की समस्या लिखित देकर वहाँ किसानों की समस्या को, किसानों को मुद्दा को बिहार सरकार के यहाँ इस बातों को चर्चा करके और हमारे किसानों को क्षतिपूर्ति का आप लोग देने का कृषि का जो बड़ी अधिकारी उनको देंगे क्या? हाँ, कृषि विभाग के यहाँ जो भी या डीएम जिलाधिकारी जो होते हैं यहाँ जिला के डिस्ट्रिक्ट के मालिक और इसके विभागीय जिला कृषि पदाधिकारी जो है, उनको भी हम लिखित अनुमोदन जो विधायिका हैं उनके द्वारा एवं विधान पार्षद जी जो हैं श्री दिनेश प्रसाद सिंह जी, उनके द्वारा भी दिया जाएगा और विभाग को भी दिया जाएगा। आप लोग जो है तो आंदोलन की रणनीति भी बनाएंगे? हाँ, अगर हमारे किसानों की समस्या अगर सरकार द्वारा या किसी भी व्यवस्था में दिक्कत आई तो हम लोग आगे किसानों के साथ हम प्रखंड स्तरीय जिला स्तरीय हम लोग आंदोलन करेंगे और भूख हड़ताल भी करने की ज़रूरत हुई तो हम लोग अनशन पर रहेंगे और किसानों की जो भी समस्या होगी उसके साथ मैं कदम से कदम मिलकर चलूँगा और जितना भी परेशानी होगा जो भी होगा उसको मैं सरकार के द्वारा जानकारी उनके स्तर तक जाना चाहिए, इसी के लिए मैं कहना। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा परिचय विधान परिषद प्रतिनिधि संजीत कुमार पांडे। इस बैठक में हत्था, मुन्नी बैंगरी, पटसारा, तेपरी, बंदरा, मतलूपुर, रतबारा, रामपुर दयाल, पीरापुर, सिमरा, बरगांव, नुनफारा सहित प्रखंड के विभिन्न गांवों के किसानों ने भाग लिया। सभी किसानों ने अपने अपने क्षेत्रों में हुए नुकसान का उल्लेख करते हुए सरकार से शीघ्र राहत और मुआवजा देने की मांग की। इस दौरान पत्रकारों से भी बातचीत करते हुए किसानों ने अपनी बात को रखा। किसानों को जो फसल क्षति हुई, किन किन फसलों का नुकसान हुआ? फसल मक्का, गेहूँ, आलू, तोरी और अन्य जो भी सामान था, अधिक बारिश के कारण और अधिक ओलावृष्टि के कारण आम का फसल इस सब का नुकसान हो गया। और बड़े पैमाने पर हुआ है नुकसान या? बहुत बड़े पैमाने पर 100% पर मकई हुआ है, आम हुआ है, लीची का हुआ है, तोरी का हुआ है, गेहूं का हुआ है। सबसे अधिक क्षति तो मक्का का हुआ। आप तो पूर्व में मुखिया भी रहे हैं, कभी ऐसा क्षति देखे हैं क्या? ऐसा न कभी बाढ़ आती वर्षा देखे थे और न कभी ऐसा क्षति देखे थे। क्या मांग करना चाह रहे हैं सरकार? हम मांग करते हैं कि जो फसल का मुआवजा मिलता है वह बहुत कम मिलता है, इसलिए इसका सर्वे करा करके उचित मूल्य किसानों को दिया जाए। लाल नारायण ठाकुर, पूर्व मुखिया, सकरी, चांदपुरा। किन किन फसलों को नुकसान हुआ है? मकई, गेहूँ, तोरी, आलू और आम, लीची, इस सब को जो है से बृहद पैमाने पर नुकसान हुआ है। अरे पत्थर पानी, बहुत पत्थर गिरा है पानी के साथ और हवा भी काफ़ी तेज़ थी, जिसके चलते नुकसान हुआ है। और घर भी बहुत के गिर चुका है और आम का पेड़ के डाली वगैरह सभी टूट करके गिर गया है, इतना तेज़ आंधी थी। और सारा मकई जैसे एक तरफ से सो गया है। बचे भी हैं या फिर? नहीं, अब गिरा हुआ है तो उसको बचने का सवाल ही नहीं है। मकई 100% क्षति है। क्या नाम है? संजय कुमार ठाकुर। तो मुन्नी बैंगरी पंचायत में किन किन फसलों को नुकसान हुआ? मक्का, गेहूँ, सरसों, आम, लीची, जो भी फसल था पूर्णतः नुकसान हो गया। चौर में जाने के बाद ऐसा लगता है कि वहीं पर आत्महत्या कर लेते। घुट घुट करके जो जी रहे हैं उससे अच्छा है जो एक सल्फस खा के मर जाते। और मेरा ही नहीं, पूरे प्रखंड के लोगों का ये हाल है। जो चौर में जा कर के अभी तक कोई प्रशासन या जिला के अधिकारी या प्रतिनिधि कोई नहीं आया है। जैसे कि हम लोग अनाथ हैं, किसान हम लोग टूगर टापर हैं, जो चलो जैसे तैसे जी लो, जीने की मन नहीं है। अगर हम लोगों के मांग को नहीं माना गया तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे, आत्मदाह करेंगे। अगर सरकार उचित कदम नहीं उठाई तो हम लोग
मरने के लिए भी तैयार हैं। जी के क्या करेंगे? कर्ज लेकर के खेती किए, कहाँ से देंगे? काफी निराश लगते हैं आप। बस रोना, मतलब रोते हैं। खेत के आरी पर जाते हैं या रोड से भी आए हैं तो पता नहीं चलता है जो कि हम लोगों के जीवन का क्या होगा। क्यों किसानी करते हैं? टुगरे बन करके जीना है तो कैसे भी जी लेते। हम लोग प्रतिनिधि बनाए, अभी तक कोई खबर लेने नहीं आया है जो कि दुख में तो साथ रहने का वादा करते हैं जनप्रतिनिधि। वो तो बस छलावा करते हैं वोट लेने के लिए। किसान के लिए कोई सुनने वाला नहीं है, अभी तक कोई नहीं आया है। हमारे जिलाधिकारी को पता ही नहीं चलता है। प्रखंड से तो कृषि अधिकारी आए नहीं। कोई नहीं आए हैं, अभी तक कोई नहीं आए हैं। हम लोग अब आवेदन देंगे और आंदोलन करेंगे। क्या मांग करना चाह रहे हैं? उचित मुआवजा जो होता है फसल का, वो अपना विभाग से जांच करवा लें। जो किस किसान को कितना डैमेज हुआ है, कौन सा फसल डैमेज हुआ है, उसको पैसा दिला दें, तभी तो जी पाएंगे या आगे खेती कर पाएंगे। क्या नाम है? मेरा नाम राम ललित राय हुआ, मुन्नी बेंगरी पंचायत में मेरा घर हुआ। क्या क्या नुकसान हुआ है आपके? मुख्यतः गेहूँ, मकई यही और तोरी, यही मुख्यतः नुकसान हुआ है। हमारे यहाँ गेहूँ मकई का बेहद में खेती किया जाता है, यही नुकसान हुआ है। गेहूं और मक्का का व्यावसायिक रूप से जी, यहाँ उसी का क्षेत्र है, वही में नुकसान हुआ है। लागत भी निकलेगा या नहीं निकलेगा? कोई मतलब ऐसा नहीं लग रहा है लागत की, मतलब आप न जान, मतलब उसमें जान जाएगा न कृषि यंत्र से वो मतलब होगा। अच्छा, नुकसान क्यों हुआ, किस तरह से हुआ है? ये आंधी पानी या ओलावृष्टि जो हुआ है बेहद पैमाना पर हुआ है। पत्थर बड़ा बड़ा गिरा या छोटा सा? मतलब मीडियम साइड का था, मतलब बहुत संख्या में गिरा है। अच्छा, जो फसल है वो कटने वाला था क्या? हाँ, मतलब तोरी का फसल तो कटने वाला था, कट गया है, जो अभी खेती ही में था। और गेहूं भी पकने के कगार पे था। जो खरीफ फसल थी उसको ज़्यादा नुकसान हुआ। हाँ, गेहूं और मक्का का जो मतलब मक्का तो पूरा बर्बाद हो चुका है, गेहूं भी पूरा बर्बाद हो चुका है। कितना परसेंट का नुकसान? वो 95% मानिए, 95, 90, 95, 100% मान के चलिए। अब कृषि अधिकारी हैं वो आए हैं क्या? कोई अभी तक कोई सुध लेने वाले नहीं हैं। कोई सूचना दिए हैं? सूचना तो अब मतलब कि सूचना क्या, उनका भी घर यहीं है, बंडरा में कार्यरत है, तो उनको पता नहीं है कि किसान पर क्या बीत रहा है। सो नहीं ले पा रहे? कोई रिस्पॉन्स नहीं है अभी क्या तक। करेंगे आप लोग? बैठक किए हैं क्या? बैठक हम लोग आंदोलन करेंगे। अब मतलब जब हम खाने लायक हम नहीं बचे तो जिंदा रह के क्या करेंगे? बस क्या मांग करना चाह रहे हैं? मांग यही करना चाहते हैं कि अपने अथी से जांची करवा के जो उचित हो वो हम लोगों को मुआवजा मिले। क्या हुआ नाम आपका? मेरा नाम गोपाल कुमार द्विवेदी हुआ, सकरी चांदपुरा मेरा घर हुआ। क्या क्या नुकसान हुआ है अपने यहाँ फसल का? क्या नहीं नुकसान हुआ, ये पूछते तो अति उत्तम रहता। मतलब केला तक भी, वो केला जो बाड़ी झाड़ी में है वो भी नहीं बचा, वो भी गिर गया सब घर आंधी तूफान से। गुजरे हैं जो लोग। और घर भी तो जो जिसका एस्बेस्टर का घर था वो सब भी हवा में गिरा हुआ है। जो मिट्टी का अति था, अब तो जो पक्का है तो उसको तो क्षति नहीं हुआ है। खेती किसानी का आपका बहुत पुराना अनुभव है, कभी ऐसा आपने देखा है आंधी तूफान? हमारे अक्ल में तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ। न बाव बेड़ी में, बाव के समय में भी आज तक स्वाति वर्षा में इतना बरसते दे नहीं देखा, जिसके चलते इतना पछात हो गया खेत। मतलब कुछ अभी फसल होता भी, जैसे तोरी का फसल जो बर्बाद हुआ नहीं होता, आलू का फसल बर्बाद हुआ नहीं होता, और फसलें इतना पछात हो गया जिसके चलते सब चौपट हो गया। अब क्या होगा? किसान क्या करेंगे फसलों का जो बर्बाद हुआ है? तो अब तो अभी तो अब उसमें से कितना बचेगा वो तो बचने के बाद ना, अभी तो कुछ हुआ नहीं। तोरी उड़ी पका हुआ है, जो कटा हुआ है पानी में सड़ रहा है, सब में पानी लगा हुआ है ना खेत में, अभी भी पानी है खेत में। अगर आज कल में कोई पता, कल तक तो बरसे हुआ है सर, अभी भी मौसम ठीक नहीं। परसों बरसात शुरू हुई या कल तक वर्षा खूब हुई, अभी भी मौसम ठीक नहीं है। क्या होगा कहा नहीं जा सकता। क्या मांग करना चाहते हैं? तो सरकार उसको अपना आकलन करवा के आज जो किसान की क्षतिपूर्ति है उसको दे। जिससे किसान की दयनीय स्थिति के बारे, किसान के बारे में सरकार बहुत ऐलान करती है, परंतु अगर इस तरह का अगर किसान का नहीं देखभाल हुआ तो किसान तो खेती करने के अलावा उसके पास कुछ है नहीं। मुआवजा मैंने पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन कुछ सहूलियत मिल जाएगा, राहत मिल जाएगा किसानों को। कुछ राहत से क्या फायदा होगा? जितना लगा घर में जो पूंजी था, कर्जा लेके, चाहे पूंजी था या कहीं से बाहरी कर्जा लेके, चाहे सरकार से कर्जा लेके लोग खेत में लगा दिया। अब फसल आने के बाद वो पूर्ति होता है कि नहीं से कहा नहीं जा सकता। क्या परिचय होगा? मेरा नाम श्याम कुमार मिश्र हुआ। क्या क्या नुकसान हुआ है? मक्का गेहूँ, मुख्य रूप से मक्का गेहूँ में हम लोग करते हैं, 100% क्षति हो गया है।
इतना खेत में जाने के बाद वहाँ पे आंसू के अलावा कुछ नहीं आता है और कोई चारा नहीं किसान का है। सारा किसान अपने फसल मक्का गेहूं पर ही आश्रित है, लेकिन यहाँ पूर्ण रूप से बुझिए क्षतिग्रस्त हो गया है। वहाँ से खेत में से निकलने वाला नहीं, क्या करेंगे? रास्ते में यहाँ तो न मशीन से कटेगा न लेबर होगा, लास्ट में हल चलाना पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है उसका। जी नहीं, जिसका हम लोग का जो लागत है उसका 1/3 भाग भी नहीं निकलेगा। जितना पूंजी हम लोग खेत में लगा दिए हैं, सारा पूंजी हम लोग खेत में लगा दिए, लेकिन उसका हम प्रतिनिधि और माननीय विधायक जी से मांग करेंगे कि जो किसान का क्षति हुआ है उनको ऊपर से दिलवाने का कृपया करें। हम लोग यही निवेदन अर्जी बिरजी करेंगे अपने वर्तमान विधायक जी से। जो अधिकारी हैं वो रिस्पांस लिए अभी तक तो बंदरा से कोई वरीय पदाधिकारी, किसान पदाधिकारी कोई नहीं आया है देखने की किस किसान का कितना बुरा हाल है। किसान को खाना पीना भी मतलब त्याग दिया है, बहुत किसान, ऐसा हालत हो गया है। जो जनप्रतिनिधि, विधायक और सांसद कहते हैं कि सुख दुख में हम लोगों के साथ रहते हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? अभी तक तो वो सिर्फ कह रहे हैं, लेकिन धरातल पर उतरेंगे उसके बाद भी हम लोग उम्मीद करेंगे कि जो हमारे वर्तमान प्रतिनिधि है करनी और कथनी बराबर कह रहे हैं, सो अभी तक तो हम लोग अभी नहीं देखने को मिल रहा है, अभी सुनने को ही मिल रहा है। किस पंचायत से हैं आप? मेरा हत्था पंचायत हुआ, प्रफुल्ल कुमार यादव मेरा नाम हुआ। बैठक में ललित कुमार द्विवेदी, पूर्व मुखिया लाल नारायण ठाकुर, श्याम कुमार मिश्रा, संजय कुमार ठाकुर, बेचन राय, गोपाल कुमार द्विवेदी, ललित राय, बिमलेश कुमार, शंभू राय, शत्रुघ्न राय, रंजय सहनी, बिरजू कुमार, गणेश कुमार सहनी, श्रीचरण सहनी, श्री किशोर सहनी, सुधा देवी, मोहन राम, अवधेश राम, जितेंद्र ठाकुर, प्रफुल्ल कुमार यादव, ब्रिजनंदन कुमार, चंद्रदेव द्विवेदी, गुलाब राय, राजेश कुमार ठाकुर, गोपाल शर्मा, अमरेश कुमार सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। A to Z न्यूज लाइव के लिए दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट।